तो प्रश्न ये बोल रहा है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें y बराबर 30 अंश, z बराबर 90 अंश तथा एक्स वाई धन अबे बेल टाइप, फिर मैं बाहर भगा दूंगा। जिसको पढ़ना नहीं बाहर चल जाओ। सवाल तुम कर नहीं रहे हो, प्रैक्टिस करो ना यहाँ पे। बात करना, बाहर जाके बात कर लो। सवाल क्या बोल रहे देखो, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो। एक त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। उस त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है और उसमें क्या दिया है? एक कोण दिया है y बराबर 30 अंश। एग्जाम्पल करे थे, सेम एग्जाम्पल जैसा है जे। एक कोण y बराबर 30 डिग्री का दिया है, दूसरा कोण z बराबर 90 डिग्री का दिया है और इसके बाद तुमको तीन भुजाओं का योग एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर दिया है। तीन भुजाओं का योग कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर तुमको जो भुजाओं का योग दिया है ना 11 सेंटीमीटर, तो एक स्केल लो, स्केल, और स्केल से 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। ये खींचे, ये क्या नाम देना इसको? वाई जेड। ये रेखाखंड खींचो, इसको कुछ भी नाम दे, देखो पी क्यू नाम दे दिया, पी क्यू रेखाखंड कितने खींचना है? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर जल्दी से खींचो। जल्दी खींचो। पी क्यू रेखाखंड 11 सेंटीमीटर का खींचो। खींच लिए? अब क्या दिया है? कोण 30 डिग्री का दिया है। कोण कितने डिग्री का दिया है? 30 डिग्री का दिया है ना। चांदा लो या फिर प्रकार लो और 30 डिग्री का कोण बनाओ। कितने डिग्री का कोण बनाते आता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। तो 10 यहाँ रखना, 0, 10, 20, 30। 30 डिग्री का क्या बनाओ? एक कोण। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पी आर खींचो। क्या खींचो? पी आर किरण खींचो। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। यहां दिया ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बनाओ। जल्दी बनाओ। खींच लिए? दूसरा कोण कितने डिग्री का दिया है? 90 डिग्री का दिया है। तो बिंदु Q पर रखो और 90 डिग्री का बनाओ। बिंदु Q पर रखोगे ना, इधर से नापना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, ये ऐसी खड़ी 90 डिग्री। जल्दी बनाओ। 90 डिग्री का कोण बनाओ। नब्बे डिग्री बिल्कुल सीधा जाता है, ऐसा सीधा बिल्कुल स्ट्रेंथ। 90 डिग्री ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ये सीधा बिल्कुल 90 डिग्री सीधा, है ना। सीधा बनाओ बिल्कुल सीधा। चांदा दिखाओ। ये होता है चांदा। इसमें जो बीच की बिंदु दिख रही है डाट वाली, जे वाली, जे
इसको धरना है ये क्यू के ऊपर, जे बिंदु, जे वाली जे क्यू के ऊपर रखेंगे, फिर नापना 10 20 30 40 90 जे आया, जहां एक डॉट पाड़ना फिर इसे अच्छे से खींच लेना, है ना, ऐसा रहेगा। बन गया कोण। इसके बाद इसको क्या नाम देना है, इसको QS नाम दो। क्यों नाम दो? QS नाम दो, QS नाम दो, दे दिए। इसके बाद कोण P का कोणार्धक खींचना है। कोणार्धक खींचना बहुत आसान है, प्रकार लेना, डिवाइडर दिखाओ, डिवाइडर कोई जल्दी, हाँ डिवाइडर है ना, ये डिवाइडर लिए है ना, ये इसको यहाँ रखना, रख लिए यहाँ पे, और एक निश्चित त्रिज्या का चाप अपन ने ये काटे, फिर इसी को फिर यहाँ से ऐसा करके जे काटना। अब इसको जितना फैल गया उतने फैल रहने देना, फिर यहाँ रख के एक ये लगाना, उतनी त्रिज्या का एक यहाँ पर ये लगाना, ये बिंदु आया, इससे ये खींच देना, ये हो गया कोणार्धक। खींच दिए। इसको यहां रख के एक ये लगाए, फिर ये लगाए, फिर इस बिंदु पर रख के एक ये लगाए, इस बिंदु पर रख के एक ये लगाए, और एक ये रेखाखंड खींच लिए। जल्दी खींच लिए, पक्का। अब Q का भी खींचना है, Q का भी कोणार्धक खींचना है। तो यहां रखना है, एक चाप ये काटे, यहां प्रकार रख के एक चाप ये काटे, डिवाइडर रख के एक चाप ये काटे, फिर जितना यहां पे काटे उतना ही फैलाना है, और यहां रख करके एक चाप ये लगाना है, और जहां रख के एक चाप ये लगाना है, और उसका आधा ये खींच लेना है। जल्दी खींचो। इसके रचनाक बंद मैंने लिखवा चुका था उस दिन, है ना। हो गया। देखो, इसके कोणार्धक ने इधर गया, इसका कोणार्धक इधर आया, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? ये वाला। इस बिंदु को हमको क्या नाम देना पता है? इस बिंदु को हमको एक्स वाई जेड, हमारा त्रिभुज है ना, हमारा त्रिभुज क्या है? एक्स वाई जेड। तो तुम्हारा बिंदु एक्स ये प्राप्त हो गया, ये हो गया एक्स। अब वाई जेड बिंदु ढूंढना है, आराम से मिल जाएंगे। इसको एक्स, बिंदु एक्स नाम दो। दे दी बिंदु एक्स नाम सबने? बिंदु एक्स नाम दे दिए। बन रहा ही नहीं बन रहा है? बिंदु एक्स नाम दे दिए इसको। अब देखो, पी एक्स का अब लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसका? पी एक्स का लंब समद्विभाजक। तो पी एक्स का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? बिंदु पी पर प्रकार की नोक रखो, इसको आधे से ज़्यादा फैलाओ, फैला लिए, ऐसा फैलाओ, एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे लगाओ। अब जितना ये फैला है उसको उतने का उतने ही रहने देना है। फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखो, और फिर एक चाप इधर लगाओ और एक चाप इधर लगाओ। ये दो कटान बिंदु जो आए इसको मिला लो, ऐसा करके। इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने बताया मैंने। आधे से ज़्यादा त्रिज्या लो, आधे से अधिक त्रिज्या लेना, ऐसे नोक रखना, और एक चाप यहाँ लगाना और एक चाप नीचे लगाना। फिर उसी को यहाँ पे रख के एक चाप इधर लगाना, और ये रख के एक चाप इधर की ओर लगाना, और इन दोनों जाती एक रेखा खींच देना। ये हो गई लंब समद्विभाजक।
लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसी रेखा जो इस रेखा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी। नाप के देखना, इस रेखा के दो बराबर बराबर भाग प्राप्त होंगे, है ना, और ये रेखा इस रेखा पर खड़ी होगी, लंब होगी, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इस टाइप की रेखा। हो गया? इससे तुमको अपना बिंदु ये प्राप्त हो गया, बिंदु बाय प्राप्त हो गया। बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया? वाय। ये बाय बिंदु प्राप्त हो गया। हो गया बाय बिंदु प्राप्त। अब देखो एक्स क्यू जो रेखा है तुम्हारी कौन सी है? ये वाली रेखा का अब लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचना सीखो। प्रकार की नोक को ये फैलाए, बिंदु क्यू पर रखे, एक चाप ऊपर लगाए, एक चाप नीचे लगाए, इसको यहाँ रख के एक चाप ऊपर लगाए और यहाँ रख के एक चाप नीचे लगाए, लगा दिए। अब इन दोनों से जातियों का खींच देना है, एक रेखा खींच देना है। लंब समद्विभाजक वही यहाँ रखना, आधे ज़्यादा फैलाए, एक चाप जहाँ, फिर यहीं रख के एक चाप यहाँ रख के एक चाप इधर और यहीं रख के एक चाप इधर, और इन दोनों जातियों की रेखा खींच दो। देखो इस रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा खींच दिए, बन रहा कि नहीं खींचते बताओ? देखो इस रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा इस रेखा पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको एक्स वाई, इसको जेड नाम दो। क्या नाम दो? जेड नाम दो। जेड नाम दो। दे दिए, ये बिंदु दे दिए। अब एक्स को वाई से मिलाओ और एक्स को जेड से मिलाओ, तो तुम्हारा त्रिभुज बन गया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना होती है। तुम्हारा त्रिभुज बन गया एक्स वाई जेड। ठीक, तुम्हारा त्रिभुज क्या बन गया? त्रिभुज एक्स वाई जेड की क्या हो गई? रचना हो गई। एक्स वाई जेड की क्या हो गई? रचना हो गई। त्रिभुज क्या होगा तुम्हारा? एक्स वाई जेड की अभिष्ट क्या हो गई? रचना हो गई। हो गया? एक्स वाई जेड की अभिष्ट क्या हो गई? रचना हो गई। बन जाएगा। अब रचना के चरण सुनो, अब भी पूछ रहा हूं, फोकस से हाथ बांध करके सुनना बिल्कुल। सर्वप्रथम यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखना रचना के पद। सर्वप्रथम मैंने PQ रेखाखंड 11 सेंटीमीटर का खींचा। देख के बोलना है, अरे देख के, अरे देख के बोलना है। PQ रेखाखंड 11 सेंटीमीटर का खींचा, खींच लिए। फिर यहाँ पर बाय बराबर 30 अंश का दिया है। अभी अपन को बाय पता नहीं कहाँ पे, तो अपन ने बिंदु बी पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। इसके पश्चात बिंदु पी पर 30 डिग्री का कोण बनाया। इसके पश्चात बिंदु पी पर 30 डिग्री का कोण बनाया। बना लिया? बना लिया। अब इसके पश्चात बिंदु क्यू पर एक कोण 90 डिग्री का दिया है। इसके पश्चात बिंदु क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण QS खींचा, खींच लिए। इसके पश्चात कोण P का समद्विभाजक खींचा। इसके पश्चात कोण P का समद्विभाजक खींचा, सॉरी कोण P का कोणार्धक खींचा, जो कोण को आधा आधा कर दे। कोण P का कोणार्धक खींचा, समद्विभाजक बोल सकते हो। कोण P का कोणार्धक खींचा। इसके पश्चात कोण Q का कोणार्धक खींचा। इसके पश्चात कोण Q का कोणार्धक खींचा।
ये दोनों कोणार्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु x पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती? बिंदु x पर प्रतिच्छेद करती है। इसके पश्चात px का लंब समद्विभाजक खींचा। इसके पश्चात px का लंब समद्विभाजक खींचा। इसके पश्चात px का लंब समद्विभाजक खींचा जो pq को बिंदु y पर प्रतिच्छेद करता है। इसके पश्चात px का लंब समद्विभाजक खींचा जो pq को बिंदु y पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? इसके पश्चात qx का लंब समद्विभाजक खींचा। इसके पश्चात qx का लंब समद्विभाजक खींचा जो pq को बिंदु z पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ प्रतिच्छेद करता है? बिंदु z पर प्रतिच्छेद करता है। x को y से मिलाया, x को y से मिलाया, x को z से मिलाया, x को y से मिलाया, x को z से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज x y z की रचना हुई। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज x y z की रचना हुई। बोल। सर्वप्रथम PQ 11 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, उसके बाद 30 डिग्री का एक कोण बनाया। कहाँ पर? बिंदु P पर। बिंदु P से। फिर उसके बाद 90 डिग्री का PQS एक कोण बनाया। फिर उसके बाद कोण P का एक कोणार्धक खींचा। वेरी गुड। फिर उसके बाद Q का भी कोणार्धक खींचा। बहुत शानदार। हाँ। फिर उसके बाद एक 90 जिससे बिंदु x PX से एक लंब समद्विभाजक। हाँ, px का लंब समद्विभाजक खींचा जो pq को बिंदु y पर प्रतिच्छेद करता है। हाँ। फिर उसके बाद qx का लंब समद्विभाजक खींचा जो pq को क्या करता है? प्रतिच्छेद। हाँ। फिर उसके बाद x y z x को y से मिलाया, x को z से मिलाया। वेरी गुड। बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार है ना। देखो तो qx z क्या होगा तुम्हारी यहाँ पर? q y z क्या होगा? त्रिभुज की रचना हो गई। बन जाएगा।